पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या, शव के किए टुकड़े। बेटी बोली, मम्मी और सभी आरोपियों को फांसी दीजिए। संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी और साथियों के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर पहचान छिपाने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस मृतक के कटे हुए हाथ पैर और सिर की तलाश में जुटी है। मामला 15 दिसंबर की सुबह उस समय सामने आया जब पतरहुआ रोड स्थित ईदगाह के पास नाले में एक युवक का छत बिछत शव मिला। सूचना पर इंस्पेक्टर अनुज तोमर और सीओ मनोज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। जांच में युवक की पहचान रजपुरा थाना क्षेत्र के कस्बा गवा निवासी 35 वर्षीय राहुल पुत्र जसवंत के रूप में हुई। शव पर बाजू में राहुल नाम गुदा हुआ था, जिससे शिनाख्त आसान हुई। मृतक राहुल की शादी 15 साल पहले चंदोसी के मोहल्ला चुन्नी निवासी रूबी से हुई थी। दंपत्ति के 2 बच्चे हैं, 10 साल की बेटी और 12 साल का बेटा। राहुल जूते का व्यापार करता था और 18 नवंबर से लापता था। पत्नी रूबी ने 24 नवंबर को कोतवाली चंदोसी में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को पत्नी की भूमिका संदिग्ध लगी। पूछताछ में रूबी, उसके प्रेमी अभिषेक और अन्य युवक गौरव को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घर से तख्त का पाया, स्कूटी, बैग, शौचालय का ब्रश, लोहे की रॉड और बिजली का हीटर जैसे अहम सबूत बरामद किए हैं। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा मृतक की 10 साल की बेटी ने किया। बच्ची ने बताया कि माता पिता के बीच अक्सर झगड़े होते थे और गौरव व अभिषेक नाम के लोग घर आया करते थे। वे बच्चों के लिए चॉकलेट और होटल से खाना लाते थे। बच्ची के अनुसार अभिषेक अक्सर कहता था, कुछ महीनों की बात है, फिर तुम्हारे पापा रास्ते से हट जाएंगे। बेटी ने बताया कि घटना वाले दिन वह और उसका भाई स्कूल में थे। जब वे इन लोगों को घर आने से मना करते थे तो माँ उन्हें धमकाती थी। बच्ची ने रोते हुए कहा, मेरी माँ और जिन जिन लोगों ने मेरे पापा के साथ यह किया है, सबको फांसी मिलनी चाहिए। पुलिस अब शव के बाकी अंगों की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही हत्याकांड का खुलासा किया जा सकता है। घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। आधा शरीर बॉडी पाई गई थी सड़ी गली अवस्था में। सर, पूरा मामला क्या है, आज पुलिस ने किस तरह से खुलासा किया? आज जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में आज से करीबन 1 महीना पहले 18/11 तारीख को 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यहाँ एक नाले में एक डेड बॉडी मिली जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया उसका और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितनी भी मिसिंग्स थी उन सबको स्टडी करवाया तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था और गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है उसके साथ मिलके जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए। उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़ों से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लैंडर्स लाके उस व्यक्ति को धड़े वगैरह को काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहाँ पे प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों को, जिनके नाम गौरव और रूबी, इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जिस ग्राइंडर का यूज़ करके इन्होंने कटर से काटा था वो भी बरामद हुआ है और जिन हथौड़ों और जिन चीज़ों से इन्होंने उसके सिर पर वार किए थे वो भी पुलिस को बरामद हुए हैं और पन्नी वगैरह जो इन्होंने चंदौसी की विभिन्न दुकानों से खरीदी थी उन सभी जगहों से सारे सबूत हैं वो पुख्ता करने के बाद में पुलिस के द्वारा ये आज कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसके अलावा जो मृतक था उसकी भी डेड बॉडी के डीएनए भी लिए गए हैं ताकि इनके बच्चों से डीएनए को मैच करवा के प्रभावी पैरवी करके इसमें सजा दिलाने का प्रयास भी किया। सर, किस तरह के बैग में जो बॉडी पाई गई? इन लोगों ने पॉलीथीन के बैग में जो आधा कटा धड़ है उसको फेंका था नाले के अंदर
और ऐसी जगह पे भेजा था, रखा था सुनसान जगह पे, जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। प्रॉपर रेकी करने के बाद में इन्होंने उस जगह पे डेड बॉडी को फेंका था। सर ये राहुल कहाँ का रहने वाला था? और जो राहुल की बेटी है उसका कहना है कि अभिषेक का भी नाम ले रही है कि उसने हत्या की है, क्या कुछ और इसमें खुलासा हो पाएगा? राहुल चुन्नी मोहल्ले का रहने वाला था। इसके पास ही में गौरव नाम का व्यक्ति रहता था, जिसका रूबी से अवैध संबंध थे, जो राहुल की पत्नी है। और इन अवैध संबंधों के प्रकाश में आने के बाद ही राहुल ने जब अपनी रूबी को और उसके अपनी पत्नी को जब डांटा, तो उसके बाद में इन लोगों के द्वारा ये कृत्य। बाकी के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, क्या वो मिल पाए हैं? वो मिलने मुश्किल है, क्योंकि वो उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिए थे। लेकिन इसकी डेड बॉडी से डीएनए प्रिजर्व किया गया है, जिसको पुलिस के द्वारा जो है वेरीफाई करवाया जाएगा। और ये मुकदमे को पुलिस ने ही पंजीकृत किया है, ताकि इसमें प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाई जा सके। थैंक यू। क्या नाम बेटा तुम्हारा? दिव्या। कौन से मोहल्ला में रहती हो? चंदौसी। क्या क्या घटना होती थी जब आपकी पापा घर में लड़ाई होती थी? कभी कभी होती थी। तो कौन कौन लोग आते थे? गौरव मामा, सौरभ मामा और हमसे सौरभ जो है ना, जिसका नाम अभिषेक है, वो हमसे ये कहते थे कि बस कुछ महीने की बात और है, फिर मैं आपको पालूंगा, मैं ही आपको रखूंगा, फिर बीच में से तुम्हारे पापा काटा हट जाएगा। तो क्या क्या लेकर आते थे घर में? घर में खाने के लिए ब्रांडेड खाना लाते थे, और वो लाते थे चॉकलेट वगैरह। अब ये जो घटना हुई है आपके पिताजी के साथ में, तो इसमें आप क्या कार्रवाई चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि जिसने भी ये करा है, 3 जने हैं ये, हमने सुना है। कौन कौन? अभिषेक और गौरव और रूबी। रूबी कौन है आपकी? जी हाँ, मम्मी है। मैं ये चाहती हूँ जिसने भी मेरे पापा के साथ करा है, उसे फांसी होनी चाहिए। तो बेटा जो है ये जो जिस दिन करा था, ये आप घर पे नहीं थे? नहीं, ये कांड हुआ था नहीं, हम स्कूल थे। स्कूल में थे। तो जो है जिस तरीक़ा से ये लोग आते थे घर में, तो आपने कभी कहा नहीं कि जो घर में क्यों आते हैं मम्मी है? हम कहते थे, पर वो धमका कर रखती है। कौन? मम्मी। और जो लोग आते थे वो क्या कहते थे? वो क्या बोलते, जिसका नाम गौरव है, वो तो कुछ नहीं कहते थे, वो बेचारे गरीब है, तो वो हमारे पैसों का लालच देते थे। इसका नाम अभिषेक है। अभिषेक जो है, तो वो और भी जो खूनी है ना हमारे पापा का, उसे छोड़ा जा रहा है। कौन? ये अभिषेक जो है उन्हें छोड़ा जा रहा है, जो खूनी है हमारे पापा का, और जो खूनी नहीं है उन्हें पकड़ा जा रहा है। अब हम ये तो कह नहीं रहे हैं कि हमारी मम्मी को छोड़ा, हमारे मामा को छोड़ा, ये तो कह नहीं रहे हैं। लेके जाओ, तीनों को लेके जाओ, तुम तीनों को फांसी दो, कुछ भी करो, पर तीनों को सजा मिलनी चाहिए ना। तो ये कितने समय से आते थे आपके घर पे, जो नाम बता रही हो आप? ये आते थे, पक्की नहीं पता मुझे, पर कम से कम 5-6 साल से तो आते थे। तो कभी आपने देखा घर में जो जैसे आपको कुछ लगा हो, कभी सोते हो पास में बैठते हो? हाँ, हमारे कमरे में से बाहर निकाल देते थे। कौन आते थे जब? जब अभिषेक आते थे, कमरे से बाहर निकाल देते हाँ, आपको? मैं कभी चीज़ के बहाने भेज देते थे। तो वो अकेले जाते थे? आपके पापा इस बारे में कुछ नहीं कहते थे? नहीं, जब पापा नहीं होते थे। पापा नहीं होते थे, तो आपके पापा के सामने कभी आते थे पापा नहीं? के सामने आते थे। तो फिर किस तरह से बातें करते थे घर में? कोई कैसी बातें सुनी होंगी आपने कभी? नहीं, मैं खाने पाया। तो अभिषेक किस तरह की बात करता था? हैं? अभिषेक किस तरह की बात करता था घर में? आपसे क्या कहता था? वो मुझे नहीं पता। नहीं, आपने कहा था कि हमको पालने के लिए कह रहा था। हाँ, वो ये कह रहे थे कि कुछ महीनों की बात और है, मैं ही पाल करूँगा, मैं ही रखूँगा।